ऑस्ट्रेलिया ने दिया इजराइल को धोखा। इजराइल के नेता ऑस्ट्रेलिया के नेता पर भड़क उठे। यूनाइटेड नेशन की महासभा में हो गई महासंग्राम। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया और इजराइल से। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के बीच कूटनीतिक विवाद मंगलवार को उस समय नए मोड़ पर पहुंच गया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज पर अभूतपूर्व व्यक्तिगत हमला कर दिया। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को कमजोर नेता करार देते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने इजराइल के साथ धोखा किया है और ऑस्ट्रेलियाई यहूदी समुदाय को उनके हाल पर छोड़ दिया है। नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक लंबे बयान में लिखा कि इतिहास एल्बनीज को याद रखेगा कि वे कौन हैं, एक कमजोर नेता हैं जिन्होंने इजराइल से विश्वासघात किया, ऑस्ट्रेलिया की यहूदी आबादी को अकेला छोड़ दिया। यह टिप्पणी ऑस्ट्रेलिया द्वारा इजराइल के धार्मिक सियोनिज्म पार्टी के सांसद सिमिखा रोथमैन का वीजा रद्द करने के बाद आई है, जो ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय के साथ एकजुटता यात्रा पर जाने वाले थे। तनाव तब बढ़ा जब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दक्षिणपंथी धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के सांसद सिमिखा रोथमैन का वीजा उनके दौरे से ठीक पहले रद्द कर दिया। रोथमैन को ऑस्ट्रेलियाई यहूदी संघ के आयोजनों में बोलना था। इसके जवाब में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने ऑस्ट्रेलिया के उन प्रतिनिधियों के निवास वीजा रद्द कर दिए जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि अब से ऑस्ट्रेलिया से आने वाले किसी भी अधिकारी वीजा आवेदन की कड़ी समीक्षा की जाएगी। इजराइल के ऑस्ट्रेलिया में राजदूत आमिर मोइमोन ने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने वीजा पहले मंजूर करने के बाद अचानक रद्द कर दिया, जो पूरी तरह अवैध कदम है। उन्होंने चेताया कि ऑस्ट्रेलिया इजरायली संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से गिरावट आई है। इजरायली राजदूत ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का यहूदी समुदाय गहरी चिंता में है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले दोनों देशों के रिश्ते दोस्ताना नींव पर आधारित थे, लेकिन लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। खैर दोस्तों, फिलिस्तीन मान्यता को लेकर भी मतभेद इन दोनों देशों में उभरकर सामने आए हैं। दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही तनाव में थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने उस समय भी कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्री सार ने एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया की कार्रवाई को शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया को अपने देश में बढ़ते यहूदी विरोध से लड़ना चाहिए था, लेकिन वे उल्टा यहूदियों के खिलाफ माहौल को भड़का रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही के महीनों में यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। कॉम्बैट एंटीसेमिटिज्म मूवमेंट के एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 24% ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जबकि 28% नकारात्मक रवैया रखते हैं। मेलबर्न में एक सिनगोग पर आगजनी का प्रयास और इजरायली शेफ के रेस्तरां के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन जैसी घटनाएं इस तनाव को प्रदर्शित करती हैं। आप क्या कहोगे दोस्तों? दुनिया भर के अंदर दोस्तों देशों के एक अंदर अब तनाव आ गया है। आप क्या कहिएगा इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताएगा।